बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की। गुफ्तगू के दौरान उनका कहना था कि NRO की बातें मफरूज़े पर मबनी है, जबकि उनका यह भी कहना था कि अकेले नहीं अपनी बेटी के साथ जेल गए। एहसन इकबाल साहब का कहना था कि हम हुकूमत को गिराना नहीं चाहते बल्कि हुक्मरानों की असलियत सामने लाना चाहते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना था कि मुल्क का मुआशी सूरत हाल अवाम के सामने है। इस सूरत हाल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कोई बचत हुकूमत नहीं दे सकती। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि गैर जमहूरी ताकतों ने तहरीक इंसाफ का साथ दिया। इसके अलावा और भी अहम टॉपिक्स हैं जिन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने एक गैर रस्मी गुफ्तगू की मीडिया से और उनका कहना था कि NRO ना उनकी जानिब से मांगी गई और ये तमाम बातें जो है मफरूज़े पर मबनी हैं। क्या आप समझते हैं कि इस बात पे कोई हकीकत है? मियां नवाज शरीफ साहब का आज जो बयान था वो ख़त्म हो गया अल-अज़ीज़िया में रेफरेंस में, और उसके बाद जो है मियां साहब आज जो है वो काफ़ी हद तक जज्बाती भी थे अदालत में, और उन्होंने उनका मौक़िफ़ जो था पहले जो एक रेफरेंस के बाद ही दूसरा रेफरेंस है, तो पहला जो रेफरेंस था उसमें उनका मौक़िफ़ ये रहा कि उनके खिलाफ साजिश हुई है जी, और उनके खिलाफ साजिश हुई है, उनको काम नहीं करने दिया गया। ये वैसे जो हुकूमत में थे तभी मियां साहब का यही था 5 सालों में कि मुझे काम नहीं करने दिया गया, मतलब मैं कुछ जबरदस्त होता हूं। इल्जाम मुशर्रफ साहब पे लगाया। मतलब मुशर्रफ साहब का हुआ, ये फलां, ये वो सारा मतलब है कि बस मुझे सजा दी गई। मतलब मियां साहब जब हुकूमत में थे तो हुकूमत में नहीं थे, जब हुकूमत में नहीं है तो शायद वो हम हुकूमत में है। खुदा मतलब बहरहाल एक अजीब सा मामला। लेकिन मियां साहब बहरहाल आज उनके जो आर्गूमेंट्स थे वो जब खत्म किया उन्होंने अपना बयान, तो जाहिर है जज्बाती एक अजीब सी सूरत हाल तो है ना। मतलब मियां साहब को भी एक परेशानी, और जाहिर है कि जो भी जहां तक मामला चले गए, और अब उन्होंने जरा अदारों की तरफ जो है वो नरम मीठा मीठा सा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो सारा का सारा रेफरेंस था, ये जो दूसरा वाला रेफरेंस है, ये सिर्फ मुखालफीन के इल्जाम, मतलब कुछ साजिश नहीं है जी। अब वो नहीं है मुझे क्यों निकाला खलाई मखलूक, वो सब खत्म हो गया। वो अब मियां साहब का ये है कि सिर्फ मफरूजों पे और इल्जामात जो मेरे ऊपर मेरे ऑपोजिशन के लोगों ने लगाए उनकी वजह से ये रेफरेंस बना। बात वहीं की वहीं रह गई कि पैसा कहां से आया। अच्छा, मियां साहब का फिर उसमें ये भी मौका बड़ा एक दिलचस्प आया सामने, बड़ा इसमें जो है ना, ये जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, उसमें बड़े जबरदस्त किस्म की बातें सुनने को मिल रही हैं। मसलन मिसाल के तौर पे मियां साहब का ये भी कहना है कि आमदनी से ज्यादा असासे जो है वो बनाना कोई जुर्म तो नहीं है जी। मतलब अगर आप किसी क्लर्क से, किसी धोबी से, किसी बेचारे गरीब आदमी से उसे पूछें कि तुम्हारे पास ये ताजमहल कहां से बना है, तो वो कहे, मतलब मियां साहब की ये दलील है कि ये तो कोई बात ही नहीं, ये कोई जुर्म थोड़ी है कि आमदनी से ज्यादा असासे हो। ये क्या जुर्म है? मतलब 250 रुपया बंदा कमाता हो और उसके पास महीने के जो है वो हर रोज 250 रुपए कमाता हो और 50,000 खर्च करता हो, तो आप नहीं पूछ सकते उससे कि तुमने 50,000 कहां से खर्च किए हैं। और ये मियां साहब का एक अजीब और गरीब किस्म का मियां साहब की जो कानूनी दलाल। फिर मियां साहब ने फिर एक उसके बाद एक जज्बाती तकरीर भी की कि एटमी रियासत जो है उसको मैंने बम फाड़े वहां पे पाकिस्तान के 1998 में, और सारा वो मियां साहब के अपने दलाइल। लेकिन आज ज्यादा मियां साहब जज्बाती थे, और जाहिर है कि मियां साहब को है अंदाजा कि क्या सूरत हाल हो गई, इसीलिए वो साजिश और वो सारी बातें उन्होंने खत्म कर दी। अदारों की तरफ उन्होंने एक मैसेज भेजा यकीनन कि मतलब अब कोई ऐसा है मामला। लेकिन मियां साहब ने गालिबन ताखीर कर दी इसको। अगर कानूनी बुनियादों पे वो लड़ते पहले से और जज्बाती, ये कुछ अजीब सा मामला हो गया। इसमें मियां साहब की तरफ से पता नहीं किस तरह से बात हुई। लेकिन अब JIT के लोग हैं, तो JIT के लोगों को मियां साहब से कोई दुश्मनी है। JIT के किसी बंदे ने सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई थी, फिर वो कतरी खत के तहत, देखिए इखलाकी भी तो कोई चीज होती है ना। मियां साहब कहते हैं कौन सा कतरी खत है, मतलब मेरे वालिद से पूछिए, मेरे बच्चों से पूछिए, बच्चे बाहर चले गए, ये हो गया। मियां साहब से फिर पूछा, अदालत में सवाल पूछा गया कि मियां साहब आपने ये ऐसे क्यों किया है, मतलब आपने बयानिया अपना क्यों बदला है।
और वहां पर कोई पीटीआई का प्रो पीटीआई कोई साफी होता तो ये भी पूछ सकता था मियां साहब आपने यू टर्न क्यों लिया लेकिन मियां साहब ने जो बयानिया अपना थोड़ा सा मुख्तलिफ किया दोनों केसेस में, तो मियां साहब ने फिर उसमें ये जवाब दिया कि उनसे पूछा कि हमने बयानिया क्यों बदला है, तो मियां साहब ने कहा कि मैं इस पर सियासी बात नहीं करना चाहता। और दूसरी बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त के बेगम कुलसूम नवाज साहबा का दुख है इस वक्त, उन्होंने कहा कि मैं सियासी बात नहीं करना चाहता। अच्छा, अब ये तो उसके, लेकिन एहसन इकबाल साहब जब आए तो एहसन इकबाल साहब ने एक धुआंधार किस्म की सियासी शदीद सियासी तकरीर की, और वो उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर की कि इमरान खान साहब की हुकूमत यू टर्न कुछ काम नहीं कर रहे, हाँ मतलब बिल्कुल करण जोगे नहीं है, ये है वो है, वैसे निखट्टू आ गए हैं, हम ये थे वो थे, मतलब पूरा उन्होंने वो पूरा एक जो होता है ना बुकरात का थीसिस जो था वो सामने आ गया। एहसन इकबाल हमारे इंतहाई मोहतरम, बुकरात की क्या हैसियत थी, फजूल आदमी था, एहसन इकबाल साहब एक जबरदस्त शख्सियत है। बहरहाल वो एक पूरा का पूरा जो है उन्होंने एक बयानिया बना दिया कि ये चोरी होती है, फलां होता है, हम हाँ ये उनकी बात थी कि हम हुकूमत गिराना नहीं चाहते, हुकूमत गिराना नहीं चाहते तो बोलते क्यों है लेकिन हम गिराना नहीं चाहते, हम बात करेंगे, हम ये वो सारा उन्होंने पूरा बराबर रख दिया आगे। अच्छा, अब मसला ये है, एक बात मैं रोज अब पूछ रहा हूं कि क्या बेचैनी खत्म हो गई है मुल्क में? नहीं। क्या मुल्क में कुछ इस्तेकाम आता नजर आ रहा है किसी भी जगह, किसी शोबे में भी? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा ना। बेचैनी, गुर्बत, महंगाई, मामलात आगे पीछे 10 सालों के हों, 5 सालों के हों, 20 सालों के हों, लेकिन ये मामला जो है ना वो ठीक इसलिए नहीं, जो मैं रोज बात कर रहा हूं कि आपका ये निजाम जा रहा है, बस ये निजाम जा रहा है। आप इस जुमले को, जो मैंने 2-3 साल पहले मैं बात करता था कि ये जबरदस्त हो रहा है, फलां हो रहा है, ढिमाकना हो रहा है, ये -1, -2, -3, मैं बातें करता रहा हूं ना। मैं आपसे बात कह रहा हूं कि सिस्टम जा रहा है, ये नहीं कि मैं कह रहा जमहूरियत जा रही है, इसको इस तरह से कोई ना ले। ये पूरा जो सिस्टम बना हुआ है ना बदमाशिया का बनाया हुआ सिस्टम है, पूरा सिस्टम जा रहा है जी, और ये जाता हुआ नजर आएगा आपको आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उसकी वजह ये कि ये चल नहीं पाएगा, ये चल ही नहीं सकता, ये चल ही, आप जो मर्जी इसको कर लें ये नहीं चल सकता। मियां साहब जेल चले जाएंगे फिर क्या? अच्छा, चले गए मियां साहब जेल, बच्चे बाहर बैठे उनके, शहबाज शरीफ भी जेल चले गए, हमजा शहबाज भी जेल चले गए, सारे ऊपर टॉप लीडर जेल चले गए, फिर अच्छा उधर जरदारी साहब जेल चले गए, फिर व्हाट नेक्स्ट? मतलब उधर से कम से कम 15 से 20 ऐसी शख्सियात मौजूद हैं पीटीआई में, 15 से 20, उनको पता है उन्होंने जबरदस्त होना है आने वाले दिनों के अंदर, ठीक है, उसमें उजरा भी है, उनके ऊपर नाअहली की तरह वो भी चक्कर में लगे हुए हैं कि किस तरह एहतसाब इधर उधर करके हम मामला, वो पीछे की देखे ना, उधर से जो लोग उधर आ गए, उधर से उधर चले गए, उधर उनका तो कोई है ही नहीं, वो तो पार्लियामेंटेरियंस फॉर सेल है ना, मतलब जैसे लिफाफा साफी होते हैं उस तरह से लिफाफा क्या होता, खुद लिफाफे होते हैं, मतलब चलते फिरते लिफाफे होते हैं ना वो तो। अब मतलब उधर से उधर बैठ गए, उधर से उधर बैठ गए, उधर से अल्लाह खैर सल्ला। बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत लरज रही है, मैं 3 दिन से कह रहा हूं कि बलूचिस्तान के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। अगर बलूचिस्तान की हुकूमत अदम इस्तेकाम की तरफ चली गई तो पूरा सेटअप, वहां एक मसला है, वजीर आजम साहब जाम कमाल साहब की हुकूमत को देखें, सिर्फ 2 वोटों पर खड़ी है इस वक्त, और उनके 2 वोट इत्तेहादी उनके अलग है। अख्तर मेंगल साहब, वो सारे जो शख्सियात है वो इत्तेहादी है, और वो ऐसे इत्तेहादी है जिन्होंने वजारतें में नहीं ली, ये बड़ी अहम बात है। अख्तर मेंगल साहब की जमात ने वो वोट दिया है, सपोर्ट की है, बलोचिस्तान के हकूक पे की है, और उन्होंने वजारतें नहीं ली, बाकी इत्तेहादियों ने तो वजारतें ली है, मुस्लिम लीग काफ ने ली है, एमकेएम ने ली है, उन्होंने वजारतें भी नहीं ली है। तो इसलिए जरा नजर रखें, और बलूचिस्तान बड़ा अहम है आपके लिए मौजूदा हालात में, तो वहां पर कोई देख नहीं रहा बलूचिस्तान को, कोई संजीदगी से मामला, उनकी बात नहीं सुन रहा, मसाइल इतने ज्यादा हैं, और जो कई वज़रा हैं माजरत के साथ इमरान खान साहब की टीम के, वो तो मतलब पता नहीं खुद हैं, तो मैं पूछता हूं कई शख्सियात को, मैंने देख रहा हूं यार ये वो हैं, बस हैं, क्या कर रहे हैं, बस हैं वो, मतलब अपने दफातर में बैठे हुए हैं, और सारा का सारा जो आखिर में जो उनका, क्योंकि उनको पता है कि हम अपनी वजह से, कोई शख्सियात अपनी वजह से जीती होंगी यकीनन, लेकिन उनको अक्सरियत को पता है कि इमरान खान साहब की वजह से जीते हैं, इमरान खान साहब को वोट पड़ा है ना, तो वोट इमरान खान साहब को पड़ा है, तो उनको पता है कुछ तो हैं जो इलेक्टेबल्स हैं, और कुछ इलेक्टेबल्स जिनकी अपनी पक्की सीटें
कुछ ऐसे हैं जो इमरान खान के चक्कर में उनको एक ही पता है इमरान खान की वजह से आ गए हैं और अब गए तो गए, ठीक है। तो वो चक्कर में वो इधर से उधर से दाएं से बाएं से वो अपने काम धंधों में लगे हुए। प्रॉब्लम सारी आ रही है इमरान खान साहब को। एक बात जो मैं आपको बताऊं, मैं दोबारा गुजारिश कर रहा हूं कि वजीर दाखिला फौरी तौर पर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो मुल्क का सियासी माहौल बनने जा रहा है उसमें एक मजबूत वजीर आला का होना जरूरी है। शहरियार आफरीदी साहब वजीर मुमलिकत हैं, लेकिन शहरियार आफरीदी जब क्राइसिस पैदा हुआ था, ये तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसके बाद जो यहाँ पे मामला सारे शुरू हुए थे, तो उसके बाद नूरुल्लाह कादरी साहब ने जाके मामला को संभाला था। शहरियार आफरीदी साहब का ताल्लुक जिस इलाके से है या जिस मकतब है, तो वो जो दूसरा मकतब है फिक्र है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो नहीं बात ज्यादा सुनता, और इनकी तरफ से कोई भी अगर बात मामला आगे ज्यादा जाता वज़ीर दाखिला की तरफ से, तो उस वक्त मामला खराब हो जाते। मतलब मकतब फिक्र अलग है, ठीक है, फिक्र अलग है। अच्छा, अब मामला ये है कि इसमें जो एक तो वजीर दाखिला आ जाए जो बिल्कुल वजीर दाखिला ऐसे हो जो काबिल कबूल हो सबको। दूसरी जो बात है वो ये है कि मैं क्यों कह रहा हूं वजीर दाखिला का, उसकी वजह यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला महफूज हुआ है फैजाबाद धरने वाला, जी मैंने कल बात की थी कि कुछ जमातों पर पाबंदी लगने का मुझे खदशा लग रहा है। ये मैं बिल्कुल गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे खदशा लग रहा है कि उनके ऊपर पाबंदी भी लग सकती है, उनकी क़यादत के ऊपर भी पाबंदी लग सकती है, और जो उसका जो आगाज मैंने एक तो मैं गलत भी हो सकता हूं बिल्कुल, लेकिन मैंने जो फैजाबाद धरने का पूरा जैसे फाइज ईसा साहब, मशीर आलम साहब, उनके कमेंट्स मैंने सुने, और बड़े उन्होंने बहुत यानी उन्होंने बड़े आज अटॉर्नी जनरल साहब के बारे में जो बात उन्होंने की कि अटॉर्नी जनरल के वजीर आजम के जाती मुलाजिम है, उनको किमाए माशियात हैं, उनको नहीं पता कि अदालत में उनके कहने पर ये टाइम था, और तो आ गए अटॉर्नी जनरल तशरीफ ले आधे घंटे बाद, लेकिन बड़े उनके संजीदा रिमार्क्स थे कि ये मामला बड़ा संगीन है और ये भी तय करना होगा कि एहतजाज कहां तक हो सकता है। ये बड़ी अहम बात है। और फैजाबाद धरने में उन्होंने फिर उसके बाद पेमरा के चेयरमैन को भी उनके बारे में सख्त तलब किया, बड़े सख्त रिमार्क्स थे उनके। मतलब यहां तक उन्होंने कहा कि हम कंट्रोल्ड मीडिया रियासत में रह रहे हैं, ठीक है, और मतलब मैं वो जुमले दोहराना नहीं चाहता, लेकिन रिमार्क्स उनके यहां तक थे कि आप कैसे लगता है यही काम है कि आंखों में धूल झोंके लोगों की, मतलब बड़े सख्त रिमार्क्स थे। तो 12 ली है अदालत और फैसला महफूज हो गया। अच्छा, अब मामला यह है कि अच्छा इसके साथ में चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के जो रिमार्क्स लंदन दौरे के दौरान आए, जिसमें उन्होंने कहा है कि अनकरीब आप देखेंगे, उनसे पूछा गया कि जी आप सियासतदानों के खिलाफ तो बात करते हैं, यानी कदम उठाती है, एहतसाब की तरफ जाते हैं, अदालत जाती है, लेकिन अगर मुल्की इदारों के ऊपर, फौज के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, उनके ऊपर कोई बात नहीं होती, तो आगे से चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स थे उन्होंने कहा था बहुत जल्द आप देखेंगे जी। तो इससे गालिबन एक तासुर मिल रहा है कि जो मैंने कल भी बात की थी कि कुछ जमातों के ऊपर पाबंदी या कोई सख्त किस्म के मामलात के क्या किया, कैसे किया, तो इसीलिए वजीर दाखिला का होना, मुझे नहीं पता कि क्या फैसला आएगा, लेकिन एक मजबूत वजीर दाखिला का होना जरूरी है कि अगर मुल्क में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जो कि कराची में भी बिल्डर बैठ गए, भी जाके रोडें सड़कें बंद हो गई, तजावुजात गिराई जा रही हैं, इधर हंगामा उधर हंगामा, एक शख्सियत जो शहरियार आफरीदी साहब बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन एक मजबूत वजीर दाखिला की जरूरत है इस वक्त इमरान खान साहब को, और गालिबन उनको लाना चाहिए जो मामलात को संभाले, और वो फिर संजीदगी के साथ बातें बाहर ना निकलें, जो मैंने पहले भी बात की थी कि बातें बाहर निकल रही हैं। अच्छा, एक तो बात ये होगी। दूसरी जो बात है वो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, वो ये है, देखिए जमहूरियत, मैं अब वही वाली बात मैं कल बात करता करता मैं सोच रहा था ये बात कि जमहूरियत वहां पे होती है, और जमहूरियत हमारे यहाँ रहनी चाहिए, लेकिन जमहूरियत वहां उन माशरों में होती है जहां तालीम हो, जहां शऊर हो। अच्छा, अब तालीम और शऊर हो, और तालीम अलग चीज है, शऊर अलग चीज है, यानी शऊर एक अलग चीज है। मतलब आप जिसे कहते हैं ना कि इंटेलिजेंट आदमी होना कुछ और है और वाइज होना कुछ और है, या आप इस तरह से कह लें कि जहानत कुछ और है, हिकमत कुछ और है।
जी। मतलब दो अलग अलग चीजें हैं। मतलब एक ज़हीन आदमी होगा तो ज़हीन आदमी आपके साथ बहस करता जाएगा, बहस पे बहस। जो हिकमत होगी ना उसके पास, वाइज इंग्लिश में इसको कहते हैं, तो वो निकलेगा उसमें से, उस बहस में से अपने आप को निकाल लेगा, आपके साथ उलझेगा नहीं, तो मामलात को सेटल करेगा, मामलात को ठंडा करेगा। अच्छा, अब मामला यह है कि यहां पर बहुत सारी ऐसी शख्सियतें जो मामलात को खराब करती हैं बगैर वजह के, मामलात को ठंडा करने के बजाय मामलात को और ज्यादा चिंगारियां देके खराब करते हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में गालिबन कुछ तब्दीलियां काबीना के अंदर वो करेंगे। कुछ वज़रा जो हैं उनकी परफॉर्मेंस बड़ी, मेरा जहां तक इत्तला है कि खुद इमरान खान साहब भी कुछ हैरान है कि उनके एक दो ऐसे, एक खास तौर पे वजीर जिनसे बहुत ज्यादा उनको तवक्कुआत थी और कौम को भी थी और हमको भी थी जी। और यकीनन वो आएंगे और कुछ ना कुछ बताएंगे, और उम्मीद है कि वो अपना जो बयानिया है वो स्ट्रॉन्ग करके सामने लाएंगे, क्योंकि उनकी जो टास्क फोर्स है, उनके टास्क फोर्स के अंदर लोग तकसीम हो गए हैं मुख्तलिफ धड़ों में कि सही है, नहीं सही, ये है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और वो उस तरह से, मिसाल के तौर पर मलेशिया से क्या मिला है हमें अभी तक किसी को नहीं पता जी। इतनी महातिर मोहम्मद साहब ने इज्जत इमरान खान साहब की है कि वो मतलब है कि शायद ही किसी उन्होंने और सरबराह की हो, किसी सरबराह मुमलिकत की। इमरान खान साहब को प्रोटोकॉल, इज्जत, जाती दोस्ती, बहुत ज्यादा सब कुछ किया, लेकिन असल मामला यह है कि और वीजे के ऊपर से बाकी, लेकिन असल मामला यह है कि हमें सूरत हाल है माशी बहरान है इस वक्त जी। और माशी बहरान में क्या हुआ मलेशिया के साथ, यूएई के साथ क्या हुआ, अभी तक एक जो है ना, मतलब एक होता है ना कि फौरी तौर पे आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बताते हैं कि ये सूरत है, तो यकीनन असद उमर साहब तैयारी कर रहे होंगे कि अगले चंद दिनों के अंदर वो बताएंगे लोगों को। लेकिन एक शख्स कह रहा है कि आईएमएफ को जाना चाहिए, एक शख्स कह रहा है नहीं जाना चाहिए, एक शख्स होना चाहिए, नहीं, टास्क फोर्स जो है वो तकसीम है। असद उमर साहब ने अब बैठ के सामने आके बात करनी है कि क्या प्लानिंग क्या है, बाहर का क्या मंसूबा है। देखिए ना, 8 मिलियन आ गए, 8 बिलियन आ गए, 8 अरब आ गए, तो 8 अरब आने का क्या होगा, खाए भी जाएंगे। मतलब आप जब तक नीचे बुनियादी जो होल्स होते हैं, सुराख नहीं बंद करेंगे, मतलब बिजली आप महंगी कर दें तो क्या होगा, अब बिजली और खूंटे लग जाएंगे जी, और खूंटे लग के लोग और चोरी करेंगे। मतलब आप मुतबादिल जब तक नीचे मामलात को खत्म नहीं करेंगे, मतलब तो उस वक्त तक मामला हल नहीं होंगे। और मैंने शोर की बात की ना, तालीम की, मैं एक सियासत में दोबारा आता हूं। अभी आज सुबह मैंने देखा अच्छे बड़े माशाल्लाह नौजवान जो है वो क्रिकेट खेल रहे थे, तो ऐसे ही रुक के उनसे बात हुई, तो मैंने कहा बच्चों आप लोग क्या करते हो, क्रिकेट, जबरदस्त किस्म का क्रिकेट खेल रहे थे, ये वो फलाना ढिमाकना, मेरे ख्याल से किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स से। तो मैंने उनसे कहा, बच्चों आप ये बताओ कि कौन सी टीम सबसे जबरदस्त लगती है आपको। कहते हैं डॉक्टर साहब वेस्ट इंडीज। कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, एक प्राइवेट बड़े कॉलेज के, कहते हैं वेस्ट इंडीज की। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा बच्चों ये बताओ कि वेस्ट इंडीज का वजीर आजम कौन है। तो कहते हैं कि वो परेशान हो गए, कहते हैं तो बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने। मैंने कहा आपको पता है वेस्ट इंडीज का कोई वजीर आजम? कहते हैं हाँ होगा, वजीर आजम होगा या सदर होगा। अब मैं उसके बाद मैंने कहा था बच्चों, मैं अब इसको आगे जाके मुझे एहसास हुआ कि इनको यही नहीं पता कि वेस्ट इंडीज कोई मुल्क है या मुल्क है ही नहीं इनको यही नहीं पता कि वेस्ट इंडीज क्या है। मतलब कभी आपने सुना है वेस्ट इंडीज का सदर या वजीर आजम? वो बच्चे वाकई परेशान हो गए, वो मुल्क ये नहीं। फिर मैंने कहा बच्चों जाके पहले समझो कि वेस्ट इंडीज किसको कहते हैं, क्या कोई मुल्क है, क्या कोई जजीरे हैं, क्या कोई रियासतें हैं, वेस्ट इंडीज क्या है? टीम सिर्फ एक दुनिया में एक जगह नाम सुनते हैं वेस्ट इंडीज का, क्रिकेट टीम। कहीं और सुना आपने नाम वेस्ट इंडीज का वजीर आजम आ गया हो, वेस्ट इंडीज का सदर आ गया, लेकिन वो बच्चे परेशान हो गए। वो तो मुझे तो लगता है आप भी परेशान हो गए तो वो सारे परेशान हो गए, कंफ्यूज हो गए सारे। मैंने कहा बच्चों कभी तुमने सुना है वेस्ट इंडीज का सदर? कहते हैं नहीं हमने। तो मैंने कहा सिर्फ टीम को ही सुनते हो ना? कहते हैं हाँ। अच्छा, और क्रिकेट के जबरदस्त क्रिकेट और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो मैं उनको इस परेशानी के हालत में डाल के कि वेस्ट इंडीज क्या है, मैं आगे निकल गया। जी डॉक्टर साहब क्या
पे वापस आते हैं। आज हुकूमती वज़रा की अब जानिब ये से नहीं, मैं आपको प्रेस बता रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो तालीम है और हमारे जो बच्चे हैं और बड़े जबरदस्त बच्चे हैं और लोग हमारे, लेकिन अब ये तो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं ना, जी। अब आप चले जाएं जो अनपढ़ लोग हैं वो वोट डाल रहे हैं, जी। तो मुझे बताएं कि वो क्या सूरत हाल, वो उनको आप कैसे क्या उनको कहेंगे? जी। एक चलते फिरते कीमे के नान ही है ना, एक नान के ऊपर ही गरीब आदमी अपना अपना पूरा जो है वो डॉक्टर साहब, आज मीडिया के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने, वजीर इत्तलात ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि मुल्क के मुआशी हालात इतने सही नहीं है जिसकी बेसिस पे हम बजट जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नहीं दे सकते हैं। इस हवाले से बिलावल भी तो आगे आ गए हैं, जरदारी साहब पीछे चले गए, उसकी बात हाँ वो आज उन्होंने भी इनडायरेक्टली एक पॉइंट आउट किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी आता हूँ सिंध के अंदर क्या मामला चल रहे हैं और जरदारी साहब क्यों पीछे हो गए और क्या जरदारी साहब अचानक खामोश हो गए हैं। डॉक्टर साहब जिस तरीके से गैर जमहूरी कुव्वतों की बात नहीं, तो मैं आपको बता, मैं जरा वक्फे का टाइम हो रहा है ना, मैं ये फवाद चौधरी साहब से गुजारिश है, इंतहाई मोहतरम फवाद चौधरी साहब, पहले तो हुकूमत और रियासत का फर्क समझ लें। वो कह रहे हैं हुकूमत का बजट नहीं है, वो बात अपनी जगह ठीक बिल्कुल कर रहे होंगे। पिछली हुकूमतें तो खिलाफ इलाके और लिफाफे खरीद के चली गई। वो मीडिया एक अलग चीज होती है। ये आज की इश्तिहारों में चलते हैं मीडिया रियासतों के, CNN पे इश्तिहार आते हैं, पूरी दुनिया में CNN चल रहा है कि ये नहीं। फवाद चौधरी साहब थोड़ा सा जरा रियासत और हुकूमत के पास बजट नहीं हो भाई। कुछ जगहों पर आज की दुनिया में वो जंगे अजीम से उठा के देख लें, जब वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो और सारा जंगे ही मीडिया पे लड़ी जाती हैं। मीडिया आम तरीन, ये अल जजीरा क्या चीज है? अल जजीरा ने पूरा, यानी जो मामला खराब हुए सऊदी अरब और कतर के, उसमें बुनियादी बात ये थी कि अल जजीरा को, अल जजीरा, अल अरबिया, CNN पे इश्तिहार चलते हैं क्या? BBC के पे इश्तिहार चल रहे होते हैं क्या? क्या आपके ख्याल से प्रेस टीवी पे इश्तिहार चल रहे होते हैं क्या? रियासतों का आपने रियासती टीवी चैनल का तो बड़ा गर्क कर दिया। बाकी जो है आप ये जरूर कह सकते हैं कि रियासती मफादात या मुल्की मफादात आज की दुनिया में तो लड़ाई से पे हो रही है भाई। रियासत का एक अदारा कह रहा है कि हाइब्रिड वॉर या 5th जनरेशन वॉर का हमें सामना है, और इसका दूसरा कह रहा है कि हम टीवी का मॉडल बजट बना के अपना कह रहे हो। भाई क्या आप अपनी सियासत का पहले बजट बनाए ना अरकान पार्लियामेंट। ये नहीं, देखिए ना, रियासत का और हुकूमत का फर्क है। हुकूमत बिल्कुल बंद करे, लेकिन हुकूमत ना दे इख्तियार, जो मर्जी करना करे, लेकिन रियासत का मौक़िफ़ कैसे जाएगा फिर? एक रियासत का मौक़िफ़ भी तो होता है ना। तो आपको ऐसी रेगुलेशंस बनाए, ऐसे रूल्स बनाए जिसमें बिल्कुल हुकूमती मौका, मतलब अब क्या है देख लेना सरकारी टीवी पे क्या है। इंतहा मैं छोड़ दें इस बात को कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है या पीपल्स पार्टी की हुकूमत है या जनरल मुशर्रफ की हुकूमत है या ज़ियाउल हक की हुकूमत है या क्या है PTV, मैं भी देखा चेंज कर दिया। मतलब आप रियासत को हुकूमत को फर्क ही नहीं समझ रहे। पहले तो आप ये समझे ना कि प्रेस टीवी क्या है, अल जजीरा क्या है, RT क्या है, वो चाइना के जो इतने सारे चैनल्स आ गए वो क्या हैं, उनको के इश्तिहार हुए चल रहे हैं वो क्या? रियासती मौक़िफ़ को आप बेड़ागरक करके, और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी चल रहा है वैसे के वैसे ही काम धंधा। और आप जो है वो बाकी जगहों पर आप रेगुलेशन ऐसी बनाए कि हुकूमत से आजाद करवाएं, रियासत की तरफ चला जाए चैनल्स, और रियासती मौक़िफ़ आगे जाए टीवी चैनल्स के बजाय इसके कि हुकूमती मौक़िफ़ आगे जाए। तो मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। 10 साल बाद वो कह रहे हैं कि इंटरनेट कुछ और होगा। तो 10 साल बाद तो पोस्ट इंटरनेट के बाद की दुनिया डिस्कस हो रही है। दुनिया तो कह रही है इंटरनेट से होगा ही नहीं, उसके बाद के क्या हालात होंगे। अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके मजीद मुलाकात होगी तो जरा कोशिश करूंगा, गुजारिश आपको पेश करूँ। हुकूमत और रियासत का फर्क। डॉक्टर नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके मजीद जो टॉपिक्स हैं उन पर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गैर जमहूरी ताकतों ने PTI का साथ दिया। मैं आपको इससे पहले कि मैं जरा जरदारी साहब पे आऊं, क्योंकि फार्मूला वही है, कुछ पकड़े जाएंगे, कुछ भाग जाएंगे, कुछ भागते हुए पकड़े जाएंगे, कुछ भाग जाएंगे और पकड़ के लाए जाए। बुनियादी फार्मूला वही है, उसी को सामने रखें, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है, ये बचेंगे नहीं। जरदारी साहब की तरफ इशारा नहीं, अल्लाह ताला खैरी सर के मजमूई तौर पे इशारा है, ठीक है। ये बचे किसी सूरत कोई छोटी छोटी चालाकियां, दाएं बाएं आगे पीछे, ये वो जेलों में बैठ के काम हो रहा है, वो टेलीफोन पे स्पीकरों पे काम चल रहा है, वो गत्ते के कार्टन में छुपा दिया नीचे, ना 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 ना, ये नहीं।
जरदारी साहब पे बिल्कुल इशारा नहीं है, ना अनवर मजीद साहब पे, मजमूई बिल्कुल उनको अलग रखें। ये मैं बात कर रहा हूं बदमाशिया की जी। अच्छा, अब मामला ये है, ये नहीं बचेंगे किसी सूरत, ये गए खत्म। अब आप आ जाए जरा, ये करतारपुर बॉर्डर जो खोला है आज, ये मैं हैरान हूं, ये मोदी साहब को के पास इनके तजवीज दी गई, दिमाग में भूसा भरा हुआ है, क्या हुआ है। वो यहां से इमरान खान साहब ने बुलाया उसको, सिद्धू को बेचारे को, वो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, बाकी क्रिकेटर कोई बीमार हो गया, वो मोदी सरकार का कोई बीमार हो गया, कोई मसरूफ हो गया, सारे आना चाहते थे, बेशुमार लोग आना चाहते थे। अभी जावेद अख्तर साहब और शबाना आजमी साहब जब आई हैं वो फैज मेले में, तो लोगों ने दिल खोल, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मसला ये कि वो मोदी साहब, अब वहां से उस वक्त तो उन्होंने कहा कि ये गद्दार है, अफलाना, और वो सिद्धू की ऐसी तैसी फेर के रख दी उन्होंने बेचारे की। अब वो तजवीज दे रहे हैं कि अच्छा जी वो खोल देते हैं हम, मतलब वहां इतना प्रेशर, बीच में उन्होंने ये भी शुरू कर दिया था, एजेंट हैं ये, दोबारा खालिस्तान शुरू करने वाले हैं, पता नहीं क्या करने वाले हैं, पता नहीं। और उसके बाद अब जाके वो इतना दबाव वहां पड़ा हुआ है कि उन्होंने कहा कि हम खोल देंगे। और जो बड़ा अच्छा है, जो बड़ा लोगों देखें, दोनों तरफ के लोगों के जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट हैं, हमारी तरफ से तो खुल, यानी हम तो बात करते हैं कि आए वहां से लोग सारे, वहां शायर आए, अदीब आए, वहां के इवन सियासतदान आए, हमने तो सियासतदानों को भी बुलाया हुआ है, वो आए सारे बात करें बैठ के। वो अब वो एक कभी भाग जाता है, दूसरा भाग जाता है, तीसरा भाग जाता है, वो जाती घरों की शादियों में इधर उधर उनको आने में बड़ा इंटरेस्ट है, कारोबार में, फलाने ढिमाके में, बाकी गायब। तो बात यह कि वहां के लोग आए सारे, हमारे लिए तो क्रिकेट आए, क्रिकेट पाकिस्तान में हो, उधर हो, सारा कुछ मामला चले। लेकिन अब मोदी साहब अल्लाह करे मान जाए। अच्छा, अब जरदारी साहब, यहां क्या मसला है, यहां जो बात मैं कह रहा हूं ना, निजाम क्यों जा रहा है। अब जरदारी साहब जो है वो उन्होंने पूरी कोशिश की एनआरओ की, इतनी कोशिश की कि डील हो जाए, इतनी कोशिश की कि इंटरव्यूज करवा दिए उन्होंने, अपने बयानात दिए, उन्होंने सारा कुछ किया। उसके बाद उन्होंने, मतलब जब कुछ नहीं मिलता ना उनको, तो फिर ये होता है कि कश्मीर आजाद करवाएंगे, मतलब ये वाली बात हो जाती है ना। ट्रंप के साथ हम जो है वो करेंगे, एक रहनुमा पे खड़े हो जाते हैं, ट्रंप से ये करेंगे, हम ये करेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस तरह करके वो बचे। लेकिन मसला ये है कि असल मामला जो है वो है करप्शन के। अच्छा, अब और उसको मामले को जहां तक नवाज शरीफ साहब पहुंच गए हैं, अब जरदारी साहब कम से कम उसके साथ तो पहुंचेंगे ना मामला को लेके, या उससे पीछे तो अब मसला ये है कि जरदारी साहब अब ज़हनी तौर पर तैयार हैं, वो तैयार है कि गिरफ्तार हो जाऊंगा। उनका ख्याल है कि वो गिरफ्तार होके जो है वो हीरो बन जाएंगे, ये उनका ख्याल है, और उनको बिल्कुल हक है इस बात का कि वो समझें जी। लेकिन वो ये ज़हन में रखें कि उनके एक बहुत ही करीबी दोस्त, उनके इत्तेहादी, उनके ऐसे बिल्कुल जो कि इस वक्त काफी नाराज हैं, यानी इस वक्त काफी गुस्से में है वो शख्सियत, एक ऐसे उनके इत्तेहादी, इलेक्शन वगैरह वो हार गए, ऐसे यकजा दो कालिब, यानी मियां नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, एक दूसरे इत्तेहादी उनके साथ बिल्कुल हुकूमत में भी रहे, उनका ये जुमला है, अवाम में छोड़ दें आप, ये करेंगे, तहरीक चलाएंगे, ये उनका जुमला है कि मेरा इस उम्र में जूते खाने का कोई मूड नहीं है, मैं एक जूता भी नहीं, ये पता नहीं जूते कौन मारता है, लेकिन उनका ये जुमला है, मुझे नहीं पता जूते कौन मारता है, मगर उन्होंने कहा कि मेरा कोई जूते का, उनसे कहा कि जी आपको तहरीक वहरीक है, उन्होंने कहा मेरा कोई जूते खाने का मूड नहीं है। अब सारे नजरिया पब्लिक के सामने ना, ये नजरियात, ये फलाना, तो अब जरदारी साहब ने कहा कि यार ये क्या मुसीबत है, ये भी गया वो भी। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं कितने लोग निकलाए थे, याद है आपको, मियां नवाज शरीफ साहब निकले, मेरे साथ निकलोगे, याद करें ना वो दिन, मियां, और मैं उसमें बैठ के कहता था सब भाग जाएंगे, सारे के सारे भाग जाएंगे, वो सारे मियां साहब निकलोगे, मेरे साथ मौलाना साहब खड़े हैं साथ, देखिए ना वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अनाउंस हो रहा है, निकलोगे निकलेंगे, मारोगे मरेंगे, वो जियोगे जिएंगे, भुट्टो साहब की तरह, वो मतलब वो सारे गायब ठुस। तो मामला ये है कि अब इसमें ये निजाम जा रहा है ऐसा, यहां से ऑपोजिशन साफ होगी, ऑपोजिशन के कायदीन साफ होंगे, पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट इररिलेवेंट जो भी है, ये जो भी एक ये बैठ के लूडो खेलने के लिए जगह बनी हुई है, उसमें से पार्लियामेंट में से ऑपोजिशन खत्म होगी, हुकूमत में से उधर से बेंचेस जाएंगे, ऑपोजिशन नहीं होगी तो हुकूमत क्या करेगी, हुकूमत इधर कोई नई ऑपोजिशन जन्म लेगी, अगर इस पार्लियामेंट ने चलना है तो, अगर इसने चलना है तो नई ऑपोजिशन आएगी ना, बाकी तो सारे, ये तो फ्रंट रो तो सारी जेल की है ना, ये आगे की कतार तो पूरी जेल की है, तो पीछे की कतार आगे आएगी वो भी जेल की, तो मतलब है कि वो तो पूरा का पूरा, मतलब उसको तो सब जेल ही बनाते, तो मतलब बहुत सारे लोग, सारे नहीं बहुत सारे लोग उसमें जेलों में जाना है, तो इधर बैठे हैं उधर उन्होंने भी जाना है आगे जाके, बिला इम्तियाज से एहतसाब होना है। तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूं ये निजाम में गड़बड़ है, ठीक है ना। अब इमरान कह रहे हैं यकसा तालीमी निसाब होना चाहिए, बार बार कह रहा हूं, यकसा कैसे हो सकता है, यकसा हो ही नहीं सकता जब इसमें 18वीं तरमीम में, मतलब इसमें गड़बड़ है,
एहतसाब के अदारे देख लेना आप, एक यानी अब भी बयान मुकम्मल हुआ है, अभी पता नहीं आगे जाके क्या होना है, या नवाज शरीफ साहब को सजा क्या, आगे क्या अमल होगा, और उसके बाद सियासत तो रहेगी, मतलब सियासत मुस्लिम लीग नून तो रहेगी ना किसी शक्ल में, कुछ तो वो क्या शक्ल होती है, पॉलिटिकल ऑर्डर क्या इख्तियार करते हैं, पीपल्स पार्टी की क्यादत कौन संभालता है, कैसे संभालता है, वो नुक्ता जो मरीम नवाज पर उठ गया, क्या वो बिलावल पे नहीं उठाएगी मुस्लिम लीग नून? मैंने पूछा उनके लोगों से, वो कहते हैं हम तो उठाएंगे, बिलावल पर भी असासों आमदनी ज्यादा असासे, वो बिलावल के पीछे लगे हुए, वो तो मामला ये है कि ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल ऑर्डर जो है ना, पॉलिटिकल ऑर्डर ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि जमीबोस हो रहा है, और पॉलिटिकल ऑर्डर जब जमीबोस हो जाता है तो फिर कोई नया पॉलिटिकल ऑर्डर कैसे जन्म लेगा? इसको आप खींचते रहें, तो पूरे निजाम को आप खींचें, हर रोज खींचें, और मैं मतलब इसकी अच्छा है, नजर आ रहा है सबको, लेकिन क्या वाकई अच्छा है? आम आदमी से जरा पूछें ना, सड़क पे जाके आम लोगों से पूछें, वो आपको बिजार नजर आ रहे होंगे कि क्या उनके मसाइल, उनके प्रॉब्लम। तो और इसमें इमरान खान, ये भी मुमकिन है कि ये सारा का सारा जो निजाम है, यानी, और मैं हमेशा ही बात कहता हूं कि ये गैर मुस्तहकम निजाम में इसके बाद जो आएगा वो मुस्तहकम होगा। जी। ये भी हो सकता है कि इमरान खान सबको उसमें कोई रोल हो, या इसको इमरान खान सब गिरा दें, या क्या करें, या अपनी टीम चेंज, वो तो टीम तो खैर उन्होंने चेंज करनी है, वो तो इस मामले में बड़ा क्लियर है कि चाहे आजम स्वाति साहब के खिलाफ फैसला है या किसी दूसरे का, बिल्कुल, और कारकर्दगी की बुनियादों पर बस वज़ीर दाखिला भी मेरा ख्याल है वो उनको कर लेना चाहिए। बाकी वो अहम वजारतें और कुछ ऊपर नीचे मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में वो तब्दीलियां करने जा रहे हैं। कुछ वजीर तो ऐसे मेरे ख्याल से वो हटाने जा रहे हैं जो गैर मुतवक्को होंगे कि इनको, इसको भी हटा दिया, इसको, लेकिन उनको गालिबन हटा देने चाहिए, वरना ये क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि इमरान खान क्लियर है अपने विजन में, इमरान खान बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल कि यार ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, 10 बजे से लेकर रात गए तक ऑफिस में। लेकिन मसला ये है कि अगर सारी मेजॉरिटी टीम भी साथ ही बैठी रहेगी उनके, मतलब वो अपना काम कर रहे हैं दफ्तर में, तो सारे उधर ही बैठे हुए हैं, आसपास अपने दफ्तरों में, लोगों में, अवाम में, तो वो जो प्रॉब्लम आ रही है मेरे खास उसके नतीजे में कुछ वज़रा बहुत जबरदस्त हैं, कुछ वज़रा ऊपर नीचे हो जाएंगे, और सियासी जमात जो है उसकी पाबंदी मेरा ख्याल है किस सियासी जमात से आगाज होने जा रहा है, मेरा ख्याल है धरना केस जो है उसके फैसले का इंतजार करते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।